हेलो फ्रेंड्स, आज है 24 फरवरी। तो आइए देखते हैं 24 फरवरी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में भारत के संविधान के अद्यतन संस्करण किन 2 भाषाओं में जारी किए गए हैं? तो भारत के संविधान यानी कि अपडेटेड वर्जन तमिल और गुजराती में जारी किए गए हैं, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में स्थित उपराष्ट्रपति भवन में तमिल और गुजराती भाषा में भारत के संविधान के अद्यतन संस्करणों के साथ साथ कानूनी शब्दावली के 8वें संस्करण का विमोचन किया है। और इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2025 को संथाली भाषा में अनुवादित भारतीय संविधान का विमोचन किया था और संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किसको माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की नई CEO और Xbox प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है आशा शर्मा को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय मूल की आशा शर्मा को माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का नया CEO और Xbox प्रमुख नियुक्त किया है। और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया गया है 21 फरवरी को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस फरवरी की तीसरी शनिवार को मनाया गया है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य इन स्तनधारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। उनका नाम मलय शब्द पेंगोलिन से आया है, जिसका अर्थ है कुछ ऐसा जो लुढ़कता हो। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में पैक्स सिलिका रणनीतिक गठबंधन में शामिल होने वाला 10वां देश कौन बन गया है? तो 10वां देश बन गया है भारत, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान पैक्स सिलिका घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और इस समझौते के साथ भारत इस अमेरिका नेतृत्व वाले रणनीतिक गठबंधन का 10वां सदस्य बन गया है। और पैक्स सिलिका क्या होता है? तो पैक्स सिलिका एक नई अमेरिका नेतृत्व वाली वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी सप्लाई चेन की सुरक्षा और सुदृढ़ता को सुनिश्चित करना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में 2027 में ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2027 में ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा स्विट्ज़रलैंड, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में स्विट्ज़रलैंड के राष्ट्रपति गाई पारमोलिन ने घोषणा की है कि स्विट्ज़रलैंड वर्ष 2027 में जिनेवा में AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और 2027 के समिट का मुख्य फोकस AI के अंतर्राष्ट्रीय कानूनी आयामों और वैश्विक नियमों के निर्माण पर होगा। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया है 23 फरवरी को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में विश्व शांति और समझ दिवस 23 फरवरी को मनाया गया है और यह दिवस 1905 में शिकागो में पहली रोटरी इंटरनेशनल बैठक की याद दिलाता है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मैत्री, आपसी समझ और वैश्विक शांति को बढ़ावा देना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता का विमोचन किया गया है? तो विमोचन किया गया है विजय गोयल के द्वारा, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में आयोजित वीमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीत लिया है भारत ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही मणिशंकर मुखोपाध्याय का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह कौन थे? तो मणिशंकर मुखोपाध्याय
एक लेखक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में भव्य भारत भूषण अवार्ड की शुरुआत किस फाउंडेशन ने की है? तो भव्य भारत भूषण अवार्ड की शुरुआत की है ईशा फाउंडेशन ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भव्य भारत भूषण अवार्ड की शुरुआत ईशा फाउंडेशन ने की है और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गू वासुदेव ने भव्य भारत भूषण पुरस्कार की शुरुआत की है और यह राष्ट्रीय सम्मान भारत के विकास और समृद्धि में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाएगा। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।